क्वेश्चन फर्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। भारतीय साम्राज्य की जब बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। पहली बार उसी ने स्टार्ट किया। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक बिंदुसार, अशोक महान। तो किसने निकाला था? सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो किसने कराई थी? विलियम जोन्स। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम्स जोन ने कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है भास, शूद्रक, विशाखादत्त या अश्वघोष। तो राइट आंसर क्या है? विशाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मैग्नस। किसने उल्लेख किया था? जस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। कैसे पता चला हमें कि जो गुजरात था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ही शामिल था? इसका प्रमाण ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेखों से, या जैन परंपरा से, या अशोक के स्तंभ 2 से मिला। तो राइट आंसर क्या है? हमें ये बात रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेखों से पता चली। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारत राजा ने हराया था? किसने हराया? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त ने हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? कब हराया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेस्टिस कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजपूत था, या अशोककालीन यूनानी व्यापारी, या गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, या हर्षकालीन चीनी यात्री? वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजपूत था। क्योंकि अशोक तो बाद में आया, उसका पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, गुप्त काल बाद में स्टार्ट हुआ और हर्ष तो अलग ही है, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेस्टिस के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। ठीक है, इस समिति में कितने सदस्य थे? 10, 15, 30, 40। तो कितने सदस्य थे? 30 थे। 30 सदस्य थे जब मैग्नेस्टिस के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। तो कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। बिंबिसार अलग है, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ बिंदुसार है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। को किसको जाना जाता था? बिंदुसार को। क्यों? अमित्रघात ये था कि शत्रुओं का विनाश अच्छे से करता था, और इसका एक ये भी था कि जब ये पैदा हुआ था तो जन्म के साथ ही इसके मस्तक पर, ठीक है, एक विष का निशान भी था, क्योंकि जब ये गर्भ में था कि इसकी माता को विष दे दिया गया था, जिसके कारण भी इसको अमित्रघात कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी, पुष्पाकलवती, या तक्षशिला, या राजगीर। तो कहाँ थी? तक्षशिला में थी, जब बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। पहले तो अपने बड़े बेटे सुमित्र को भेजा था, लेकिन उससे ये जो अशांति थी रोकी नहीं गई। फिर बाद में अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा, जिसने तक्षशिला में हो रहे विद्रोह का दमन किया। तो तक्षशिला आप राइट आंसर याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में अशोक का शासनकाल कब था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, या 283 से 232 ईसा पूर्व, 273 से 222 ईसा पूर्व, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? 273 से 232 ईसा पूर्व। किसका? अशोक का शासनकाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो राइट आंसर क्या है? अशोक। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? तो कौन था? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। तो राइट आंसर क्या है? अशोक। कहते हैं कि अशोक बहुत चंडाल प्रवृत्ति का था और इसने अपने 100 भाइयों को एक साथ मार दिया था सिर्फ सिंहासन के लिए। ठीक है, तो सुसीम इसका सबसे बड़ा भाई था, बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और बृहदत्त। तो क्या है? उपगुप्त। उपगुप्त कौन थे? एक बौद्ध साधु थे जिससे अशोक प्रभावित हुए थे और उन्होंने फिर जाके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युग के बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति। तो राइट आंसर क्या है? प्रियदर्शी। जब भी अशोक की बात होगी और शिलालेखों में उनका नाम क्या था? प्रियदर्शी। कहीं कहीं आपको देवदर्शी भी दिखेगा, अगर ऑप्शन में है तो आप दोनों यूज कर सकते हो, प्रियदर्शी और देवदर्शी। कलिंग युग किस वर्ष में लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व या 232 ईसा पूर्व या 240 ईसा पूर्व। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युग को लड़ा गया था। इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन भी हो। नेक्स्ट देखिए, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युग, बौद्ध धर्म को अपनाया या मिशनरी को स्लोगन भेजा। तो किससे आया? कलिंग युग। कलिंग युद्ध होने के बाद उनकी प्रशासनिक नीति बदल चुकी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरह से युद्ध करना छोड़ ही दिया था। क्यों? और उन्होंने इतनी हिंसा देखने के बाद हृदय परिवर्तन करा और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसीलिए कलिंग युग 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वयं नियंत्रण, दान, दया, संयम। तो जब भी धम्म की नीति की बात आएगी तो वो स्वयं नियंत्रण के बारे में बताया गया था कि आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। स्वयं नियंत्रण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? अभिलेख का नाम देखते ही आप समझ गए होंगे कौन होगा। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। कौन है? अभिलेख वगैरह, धम्म वगैरह किसने दिए थे? अशोक ने। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। देखिए, ऑप्शन गिवन है आपके, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय। तो अशोक। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण करें। आचरण मतलब जैसा वो चाहते हैं उसी के अनुसार बिहेवियर उनका हो। तो कितने स्तंभ थे? 14, 16, 8, 10। तो टोटल कितने स्तंभ बनवा दिए थे? 14। अशोक के स्तंभों की संख्या भी आपको याद होनी चाहिए। कितने थे? 14। नेक्स्ट देखिए, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? कितनी बार ये एग्जाम में आता है? तो राइट आंसर क्या है? अशोक। ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो जब भी बात आपको आएगी प्रियदर्शी या देवानंद प्रिय, तो किसको राइट आंसर में लोगे? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में था? कालसी, गिरनार या शाहबादगढ़ी या मेरठ। तो कौन था? शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी किस में था? खरोष्टी लिपि में। किसके काल में? अशोक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमिंदेई, विशिष्ट, कलिंग राजादेश या मास्की। तो किस में मिलता है? मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? अभिलेख 13, अभिलेख 12, स्तंभ लेख 7 या भ्राभृ लघु शिलालेख। तो कौन सा है? शिलालेख 12। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी बात आएगी कि पशुओं की बलि पर रोक लगाई गई, तो ऐसी पाबंदी पशुओं के वध पर जो थी, कौन से अभिलेख में? तो शिला अभिलेख 1। ठीक है, आपको याद रखना है जब भी बात बलि की पाबंदी की आएगी, शिलालेख 1 सबसे पहला काम यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्क्रप्चर या शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्यों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? कंगनहल्ली, सांची,
शाहबाजगढ़ी हो जाएगा कंगनहल्ली। कंगनहल्ली में मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र में, यानी उसको राजा अशोक कहा गया था, किसमें? कंगनहल्ली में। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिपि पूछ ली जाती है उसके शिलालेखों की, तो किस में थे? ब्राह्मणी लिपि में थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, ये सभी। अशोक ने जीवन वृत्तों के बारे में बताया और आंतरिक नीति के साथ साथ विदेशी नीति, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, भाषा पूछा है, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। जब देखिए भाषा पूछा जाएगा तो प्राकृत हो जाएगा भाषा, ठीक है, और लिपि पूछी जाएगी तो आंसर क्या था? ब्राह्मणी। दोनों चीजें अलग हैं, लिपि के साथ ब्राह्मणी याद रखें और भाषा के साथ प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का द्वितीय उत्कीर्ण लेख मिलता है मानसेहरा में, पुष्प कलावती में, शाहबाजगढ़ी में, कांधार में। कहां से मिला? कांधार से। कांधार से यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा हुआ अशोक का एक द्वितीय उत्कीर्ण लेख कहां से मिला है? कांधार से। राइट आंसर हो जाएगा कांधार। नेक्स्ट देखिए, किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा कर दी? मास्की राज्यादेश, शिला राज्यादेश 13, शिला राज्यादेश 11, शिला राज्यादेश 10। तो किस में किया? 13 में। तो शिला राज्यादेश 13 में 261 में हुए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ऐसी घोषणा कर दी कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेखों के कारण, गुप्तकालीन मंदिर हेतु। तो कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेखों के कारण। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है? नैनीताल में, पौड़ी, टिहरी, कालसी। तो कहाँ मिली है? कालसी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में सम्राट अशोक की शिलालेख कालसी में मिली है। नेक्स्ट देखिए, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहां पर पाया गया? सांची, अमरावती, कलहनहल्ली या अजंता। तो कहां पे पाया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? कंगनहल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। तो कौन था? जिला प्रशासक को ही स्थानिक कहते थे। किसमें? मौर्य वंश के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाधारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राय स्वेच्छाधारी शासन या निर्देशिक लोकतंत्र। कैसा था अशोक के टाइम पे? अशोक के टाइम पे था केंद्रीकृत एकाधिपत्य, यानी सारे राज्य पे किसका शासक था? केंद्रीकृत, यानी उसी के हाथों में सारी जो पावर थी, सेंट्रल पावर थी, उसके हाथ ही में सारा कंट्रोल था, उसके हाथों में, अशोक के हाथों में। तो इसे बोलते हैं सेंट्रल, ठीक है। केंद्रीकृत एकाधिपत्य, उसी का अधिकार, किसका? अशोक का। नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मौर्य काल की बात की, आपको काल भी याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो राज्य की आय होती थी उसका जो सोर्स था, उसका सर्वोच्च अधिकारी पूछा है। एगोनोमोई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आकाराध्यक्ष। तो कौन था राइट आंसर? सीताध्यक्ष। जब बात मौर्य काल में भूमिकर से रिलेट है, ठीक है, भूमि पर लगाया हुआ कर, तो भूमि यहाँ पे सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो कलिंग युद्ध से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मौर्य युगीन अधिकारियों तोल माप का प्रभारी था? पोतावाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सूनाध्यक्ष। तो कौन था? पोतवाध्यक्ष। किस चीज से रिलेट था? माप तोल से, ठीक है, तोल माप से। किस काल में? मौर्यकालीन युग में। नेक्स्ट देखिए, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया?
कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने, मौर्यों ने? तो किसने किया? मौर्यों ने। गांव के स्वायत्त शासी पंचायतों की बात हो रही है, तो उसका किसने स्टार्ट किया था? मौर्यों ने, सूत्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? नहीं पूछा है। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, शगुट। तो अग्रहारिक उनका पार्ट नहीं था, किसका? मौर्य प्रशासन अधिकारी का। बाकी युक्त, प्रादेशिक और शगुट पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग एवं बलि थे सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासनिक विभाग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्व के स्रोत। जब भी भाग एवं बलि की आएगी तो उसके साथ आप क्या करोगे? राजस्व के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारियों के काफिलों के प्रधान को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को? किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिलों के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? गुप्तचर व्यवस्था, व्यापार मार्ग, कृषि पद्धति या राजस्व संबंध? तो राजस्व प्रबंधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि पद्धति। तो जब भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात होगी उसमें न्यूनतम जानकारी किसकी है? कृषि पद्धति की। बाकी उसने गुप्तचर व्यवहार पर, व्यापार मार्ग और राजस्व प्रबंधन पर यानी प्रशासनिक लेवल पर कौटिल्य ने काफी जानकारी दी, लेकिन कृषि पद्धति के बारे में उसने बहुत ही कम जानकारी दी है, कम ही पूछ। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मैग्नेस्टिक की इंडिका, वायु। किस टाइम पीरियड में नहीं थी? मैग्नेस्टिक की इंडिका में यह उल्लेख है कि उस टाइम पे भारत में दास्ता नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? स्त्रिय का, वात्स्य क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वात्स्य क्षत्रियों का, मनु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? कामसूत्र, मानव शास्त्र, शुक्र इंतिसार या अर्थशास्त्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र में अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन? तो मौर्य काल में शिक्षा की बात होगी तो क्या था? राइट आंसर तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? आजीवक, महासंगिक, निगंट, थेरवादी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजीवक के लिए। किसके लिए खुदवाई थी गुफाएं? आजीवक के लिए गुफाएं खुदवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सबसे इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक? तो किसने करवाया? अशोक ने। जब भी बात आएगी स्तूपों की तो ऐसे ही याद रख लोगे, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, वृहदत्त, सुसीम, सम्रपति? तो कौन था? वृहदत्त। और काफी कमजोर राजा था ये मौर्य वंश का, जिसकी वजह वृहदत्त काफी कमजोर राजा भी था और अंतिम शासक भी था। इसकी कमजोरी की वजह से ही मौर्य वंश का अंत हो गया था। पहला पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम पूछा जाए तो वृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? कहाँ पे पढ़ाते थे चाणक्य? तक्षशिला में, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? तो राइट आंसर क्या है? तक्षशिला में। जब भी बात चाणक्य की आएगी तो किससे रिलेट थे? तक्षशिला से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासनों के सिद्धांत की पुस्तक। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें किसका वर्णन मिलता है? उसमें अर्थशास्त्र में वर्णन सीधा सीधा राजाओं के द्वारा राज करने का मिलता है। तो शासनों के सिद्धांत की पुस्तक है, यही राइट आंसर हो जाएगी। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य भी है, ये भी याद रखेंगे। किसके गुरु थे कौटिल्य? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मनु, चरक, कौटिल्य, तुलसीदास। तो राइट आंसर क्या है? कौटिल्य ने। सप्तांग सिद्धांत की जब भी बात आएगी कौटिल्य ने, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र भी लिखा था। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का समकालीन तुर्मच कहाँ का शासक था? तुर्मच कहाँ का था? मिस्र का। राइट आंसर क्या हो जाए जब भी बात? तुर्मच, माँ से मिस्र, मिस्र का शासक था। बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पता नहीं ये कितनी बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पढ़ना पूछा है। ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? हम देखिए यहां से लिखते हैं, यहाँ हमारा कौन सा हाथ है? उल्टा हाथ, लेफ्ट हाथ ना, जिसको बाएं बोलते हैं। और हम ऐसे 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 लिखते चले जाते हैं राइट हैंड तक, जिसको आप दाएं बोलते हो, दाएं बोलते हो, ठीक है। लेकिन वो उल्टा कह रहा है, वो कह रहा है कि हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक चले जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा किस में होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राह्मणी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्टी। तो राइट आंसर क्या है? खरोष्टी। जब भी बात आएगी दाएं से बाएं, ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की बात आएगी तो क्या आंसर करोगे? खरोष्टी लिपि। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है? नागार्जुन कोंडा, अनुराधा गिरी, मास्की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुराधापुर, जहां से हमें ब्राह्मणी लिपि के बारे में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल कर्मानुसार लिखिए कि सबसे पहले कौन आया, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, अगर आपको पता है कि कौन आया था तो सबसे पहले कौन आया था? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार। देखिए मैं फिर बोल रही, बिंबिसार अलग है, बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो अलग है। तो हर्यक वंश का बिंबिसार सबसे पहले आया, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हर्यक वंश के बाद कौन आया? शिशुनाग, ठीक है। उस शिशुनाग को खत्म किया नंद वंश ने, और नंद वंश का एंड किया मौर्य ने। तो इस तरह से आपके सारे सीक्वेंस में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? चलाना पूछ रहा, किसने यूज की? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक, गुप्त। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडो बैक्ट्रियन ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी सबसे पहले भारत में, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए? अब यहाँ किसके सिक्के हैं? शीशे के। स्टेट्रो सेकंड, स्टेट्रो वन, डेमेट्रियस या मिनांडर। तो किसने किए? स्ट्रेटो, स्ट्रेटो, एस फॉर स्ट्रेटो सेकंड, और शीशे के। शीशे में देखो 2 से आ रहे हैं शीशे, तो स्ट्रेटो 2, ठीक है, याद रखने की ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्दा हमारे जो भारत में स्टार्ट किया वो किसने किया? शकों ने, पार्थियों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों ने। पर्दा किसने स्टार्ट किया? यूनानियों ने। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? संकर्षण और वासुदेव किस शासक के सिक्कों पर थे? हुविशक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अगाथोक्लीज। तो राइट आंसर क्या है? अगाथोक्लीज। संकर्षण और वासुदेव दोनों के चित्र किस पर अंकित थे? किसके सिक्कों पर अंकित थे? अगाथोक्लीज। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 75 ईसा पूर्व से, 57 ईसा पूर्व से, 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम संवत किससे हुआ? 57 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जब भी बात रुद्रदामन का आएगा वो किससे कनेक्ट करोगे? जूनागढ़ के अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बिना बेगार के किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? जीर्णोद्धार मतलब सुदर्शन झील खराब हो गई थी, उसका पुनर्निर्माण कराना, इसी को बोलते हैं जीर्णोद्धार। तो
चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदामन प्रथम? तो कौन था वो? रुद्रदामन प्रथम था। जब भी बात सुदर्शन झील की आएगी तो उसके साथ क्या जोड़ दोगे? रुद्रदामन प्रथम। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? सोने की मुद्रा किसने चलाई? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। किसने चलाई? पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर या विम कैडफिसस या गौतमी पुत्र शातकर्णी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विम कैडफिसस ने सबसे पहले बड़े लेवल पे, व्यापक लेवल मतलब लार्ज लेवल पे, बड़े पैमाने पर, लार्ज लेवल पर स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? विम कैडफिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के, अति दुर्लभ मतलब जो कम ही उपलब्ध होते हैं, सिक्के प्रचलित किए थे? ताम्र, रजत, प्रोटीन, स्वर्ण? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रजत। ठीक है, ब्रॉन्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैन काओ चैन को साधारणतः इस नाम से ही जाना जाता है? कैडफिसस प्रथम, कैडफिसस द्वितीय, कनिष्क, हुविस्क? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका कैडफिसस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र उपाधि धारण की है? मौर्य ने, सातवाहन ने, कुषाण ने, गुप्त ने? तो देवपुत्र उपाधि किसने धारण की है? कुषाण ने। देवप्रिय नाम था अशोक का, कंफ्यूज ना होना, देवप्रिय नाम किसका था? अशोक का, उसका नाम था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उपाधि वो किसने धारण की थी? कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वप्रथम किसने व्यापक लार्ज पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया? ये भी रिपीट हो गया है। कुजुला कैडफिसस, विम कैडफिसस? तो राइट आंसर क्या है? विम कैडफिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए, तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भाग में। इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने? तो किसने किए थे? कुषाणों ने। किसके सिक्के? तांबे के सिक्के। कहां पर? उत्तरी और इसके साथ साथ उत्तरी पश्चिम, ये एरिया उत्तरी पश्चिम। ठीक है, दोनों हिस्से में किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में, एंशियंट भारत में, हिस्ट्री जो एंशियंट टाइम की थी, निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से यानी रेगुलर सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण, पार्थियन? देखो यहाँ पे ना उसने ये बोला है कि नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो किसने चलाए थे? कुषाण ने नियमित रूप से। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? अशोक, हर्ष, समुद्रगुप्त, कनिष्क? तो राइट आंसर क्या? कनिष्क। कनिष्क में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कनिष्क का के आ रहा है ना, और शक में भी शे आ रहा। संवत तो आपको पता ही होगा, विक्रम संवत अलग है और शक संवत अलग। संवत में देखो के आ रहा है और कनिष्क में भी के आ रहा है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि शक कैसे खत्म होता है, कनिष्क कैसे स्टार्ट हो सकता है, याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? यानी जिसने सिक्के चलाए उस पर यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा थी। ठीक है, बुद्ध का अंकन था। तो किसने करा ये काम? विम कैडफिसस, कनिष्क, नहपान, हुविस्क? तो किसने किया? कनिष्क ने। कनिष्क ने ऐसे सिक्के चलाए जिन पर क्या अंकन था? बुद्ध का अंकन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कनिष्क के समकालीन, समकालीन का मतलब कौन क्या होता है? कि जिस टाइम पीरियड में कनिष्क राज्य कर रहे थे उस टाइम पीरियड में और भी व्यक्ति उनके साथ थे। ठीक है, समकालीन यही था। उसी टाइम के टाइम पीरियड के अनुसार जब कोई चीज पूछी जाती है दैट इज कॉल्ड समकालीन। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन कौन थे? कम्बन बाणभट्ट अश्वघोष, नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र, अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट, कालिदास कम्बन वसुमित्र? ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन था उस टाइम पे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये सभी कनिष्क के समकालीन थे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? चीनी जनरल कौन था वो जिसने कनिष्क को हरा दिया? पेन चाओ। वैसे कनिष्क काफी बहादुर थे लेकिन फिर भी पेन चाओ ने इन्हें हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? सुश्रुत ने, बाणभट्ट ने, चरक या जीवक? किसने की थी? चरक ने। चरक का नाम किससे जुड़ा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली
द्रविड़ शैली, गांधार शैली आपको याद ही होंगी। तो यहाँ पे गांधार शैली पूछी है। निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली या भारत ग्रीक शैली? तो कैसे गांधार कैसे कैसे याद करोगे? गे फॉर गांधार, गे फॉर ग्रीक, ठीक है, भारत ग्रीक शैली, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक है? यानी कुछ लिखा है, कोई कृति लिखी है बुक, उसमें हीरो कौन है? भाई शुंग शासक अग्निमित्र, ठीक है, शुंग का शासक अग्निमित्र। तो पतंजलि, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, किसने लिखी थी? तो बुक लिखी थी कालिदास ने। कालिदास ने एक कृति लिखी, ठीक है, उसका हीरो कौन था? अग्निमित्र। और अग्निमित्र कहाँ का राजा था? शुंग शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव कर्ण ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके किस वंश की स्थापना की? देखो, जब वासुदेव कर्ण है तो वो किस वंश की शासन स्थापना करेगा? अपने सरनेम से करेगा ना, कर्ण। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक किसका संस्थापक था? सै सिमुक, सै सातवाहन। ये लोग अपनी माता का नाम भी अपने आगे नाम के साथ लगाते थे, ऐसे भी याद रख सकते हो, सिमुक सातवाहन। काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, शकल अथवा श्यालकोट, पाटलिपुत्र? तो राइट आंसर क्या है? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, चेरों के अधीन? किसके अधीन काम किया था? मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने किसके अधीन काम किया था? मौर्यों के अधीन। कौन मौर्य थे? चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, याद होगा, उनके अधीन काम किया था सातवाहनों ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? सातवाहन, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसे? मत्स्य पुराण। तो आंध्र सातवाहन, ठीक है, तो कहां से? मत्स्य पुराणों में सबसे लंबी सूची मिलती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन से शासक मातृ नामों यानी माता के नाम से भी प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कौन थे वो जो अपने नाम के साथ माता का नाम लगाते थे? सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी शतपुत्र शतकर्णी या वसुदेव? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतमी पुत्र शतकर्णी। ये क्या कहा जाता है? देखो ऐसे याद रखना, सैफोर शासक वर्ण व्यवस्था और सैफोर शातकर्णी, ठीक है, शातकर्णी शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा? सातवाहन, ठीक है, इनके अधीन भी, मौर्यों के अधीन भी सातवाहन थे और बाद में ये इतने पावरफुल हो गए थे दक्षिण एरिया में सबसे ज्यादा। तो कौन थे ये? सातवाहन। इनका फाउंडर कौन था? सिमुक था। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र शातकर्णी, सुदर्शन? तो कौन था? गौतमी पुत्र शातकर्णी। इसके लिए एका ब्राह्मण, ब्राह्मण के नाम में क्या होता है? जैसे ब्राह्मण से ही याद आ रहा है गौतमी पुत्र, ठीक है, ब्राह्मणी थे वो भी, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? जैन धर्म की बात जब भी आएगी, अशोक, हर्ष, पुलकेशिन, द्वितीय या खारवेल? खारवेल। तो जैन धर्म से आप किसको कनेक्ट करोगे? कौन संरक्षक था, कौन रक्षा करता था? खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी, कदम्ब, कलिंग, हरियक? तो किससे संबंधित है? चेदी। कौन? कलिंग के नरेश खारवेल। कहां से संबंधित थे? चेदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कला ग्रीको बुद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, गैसे ग्रीको, गैसे गंधार कला। क्वेश्चन ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही क्रमानुसार है? तो सबसे पहले किसने किया था? यूनानी ने, फिर शक, कुषाण, ठीक है, यही है, यूनानी, शक, कुषाण, ठीक है, बाकी सारे आप कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं। तो राइट आंसर आपका यही है, पहले यूनानी आए, फिर शक आए और फिर कुषाण। YSK ऐसे भी याद रख सकते हो,
यूनानी, शक, कुषाण। नेक्स्ट देखिए, विक्रम एवं शक संवंतों में कितना अंतर वर्षों से है? ठीक है, कितना अंतर वर्षों में है? विक्रत संवंत 57 और शक संवंत 78। अब ऐसे मत कर देना कि दोनों में से आपने लेस कर दिया। देखो जब क्या होगा, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर ये पहले था ना, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हुआ, तो इन दोनों को जोड़ देना। कितना आ गया? 135 वर्ष। ठीक है, क्लियर है? बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, किसने स्टार्ट कराई? कुषाण काल ने। बाल विवाह प्रारंभ कहां से हुआ था? कुषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति में एक अविवाहित और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम से विवाह किस प्रकार का विवाह माना जाता था? 8वां प्रकार, 5वां प्रकार, 7वां प्रकार, 6ठा प्रकार। तो कैसा विवाह था ये? स्वैच्छिक विवाह किस में था? 6ठे प्रकार में था। पहले आपने देखा होगा कि देव कन्या, गंधर्व वगैरह, ये सब 8 प्रकार के विवाह थे। तो इसमें अविवाहित का, जो अभी तक जिसकी शादी नहीं, और उसके प्रेमी का, अगर अपनी मर्जी से शादी करते थे तो वो कैसा विवाह में आ जाता था? 6ठा विवाह में। पेरिप्लस ऑफ द 3 सी किसने लिखी? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची राजवंश की दी है, उनकी राजधानियों को आपको मिलाना है। ठीक है, तो सुंग की जो राजवंश थे, उनकी राजधानी कहाँ थी? सुंग की थी पाटलिपुत्र। सातवाहन की कहाँ थी? सातवाहन की थी पैठन में। और कदम्ब की कहाँ थी? वनवासी में। और बचे चंदेल, चंदेल की कहाँ पे थी? महोबा में। ठीक है, यहाँ देखिए 4321 राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी मैच कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट